नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन खबर सामने आ रही है विद रिस्पेक्ट टू वुमेन इन जुडिशरी। ऐसा कहा जा रहा है कि जस्टिस बीवी नागरत्ना ये इंडिया की पहली वुमेन चीफ जस्टिस हो सकती हैं सन 2027 में। बिफोर आई बिगिन दिस लेक्चर और बात करेंगे कि ये पर्टिकुलर जो अपॉइंटमेंट है ये किस तरीके से हो सकती है, आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को पेश करना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आपको ध्यान होगा, इंडिया के जो आखिरी सीजेआई थे मिस्टर SA बोबडे, इन्होंने अप्रैल 15, 2021 को ये स्टेटमेंट दिया था कि आज समय आ चुका है कि भारत को एक महिला मुख्य न्यायाधीश की जरूरत है। यह स्टेटमेंट दिया गया था केवल बोबडे के ही द्वारा नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के एक और काफी सीनियर जज हैं जस्टिस नरीमन, उन्होंने भी ऑलमोस्ट सिमिलर स्टेटमेंट दिया था। अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट में जो महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन है वो अभी तक किस प्रकार की रही है, देखिए फिलहाल अगर बात करते हैं, करंटली सुप्रीम कोर्ट में केवल एक महिला जज हैं जिनका नाम है जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और ये भी रिटायर होने वाली हैं सितंबर 2022 में, यानी कि आज से एक साल के बाद ये भी यहां से रिटायर हो जाएंगी। इसके बाद अगर आप देखें दोस्तों, अभी तक के लिए सुप्रीम कोर्ट में केवल 8 वुमेन जजेस हैं जिनको की अपॉइंट किया गया है टिल डेट। लेकिन अब ये वाली जो डेवलपमेंट हमारे सामने आ रही है ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो सकती है, बिकॉज इसके चलते इंडिया को अपनी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मिल सकती है आज से लगभग 6 साल के बाद। देखिए दोस्तों, रिसेंटली चर्चा में चल रहा था कोलिजियम के द्वारा रिकमेंड किए गए 9 जजेस। ये वाली जो रिकमेंडेशन थी, ये वाली जो अपॉइंटमेंट होने वाली है, ये 2 रीजन से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। पहला रीजन तो ये है कि कोरोना काल यानी कि पिछले लगभग 1.5 साल के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक अपने अंदर जो 10 वैकेंसीज थी उनको फिल आउट नहीं किया था, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, प्राइमरीली बीइंग द कोविड-19 पैंडेमिक। लेकिन अब अगर आप देखें दोस्तों, यहां पर ये वाली रिकमेंडेशन आ चुकी है और फिलहाल जो इंडिया के जस्टिस हैं, सीजेआई हैं जस्टिस NV रमन्ना, इन्होंने बेसिकली इस कोलिजियम को हेड करते हुए 9 नेम्स हैं जिनको की रेकमेंड किया है अपॉइंटमेंट के लिए। और यहां पर ये वाली जो अनाउंसमेंट है काफी इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बन जाती है, दैट इज द अनाउंसमेंट ऑफ बीवी नागरत्ना, जो कि यहां पे माना जा रहा है कि भारत की पहली चीफ जस्टिस हो सकती हैं जो कि महिला होंगी। दोस्तों, यहां पर इन्होंने जो 9 नाम सजेस्ट किए हैं, इनमें से 8 तो हैं जजेस और 1 है लॉयर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट बार। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस जब इन्होंने करा है तो इसमें अगेन 2 और हाईलाइट्स सामने आती हैं। पहला हाईलाइट तो अगेन वही चीज को फिर से रिपीट कर रहा हूं कि शायद आगे जाकर जो ये कर्नाटका हाईकोर्ट की जज हैं जस्टिस बीवी नागरत्ना, ये शायद आगे जाके इंडिया की पहली वुमेन चीफ जस्टिस बन सकती हैं। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि बेंच ने यहां पर अपनी इस प्रथा को भी कंटिन्यू करा है कि ये एक डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के लिए यहां पे सिफारिश करते हैं फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट बार टू द बेंच ऑफ द कोर्ट। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके अलावा इन्होंने जो टोटल 9 नेम्स यहां पे सजेस्ट किए हैं वो कौन से हैं, तो वो आपके सामने हैं। इसमें भी कुछ नाम जो सामने उठकर आते हैं यहां पर आपके सामने हैं दोस्तों। नंबर 4 पे आती हैं तेलंगाना चीफ जस्टिस हिमा कोहली, जो कि फिलहाल इंडिया की ओनली सर्विंग वुमेन चीफ जस्टिस हैं। नंबर 5 पे आती हैं जस्टिस नागरत्ना, जिनके बारे में हम आगे जाके और थोड़ा डिटेल में बात करने वाले हैं, कर्नाटका हाईकोर्ट की जज हैं। और नंबर 8 पे आपकी आ जाती हैं गुजरात हाईकोर्ट की जज जस्टिस बेला M त्रिवेदी। तो ये वाले कोलिजियम ने ऑब्वियसली एक प्रथा को तो कंटिन्यू किया ही है कि सुप्रीम कोर्ट बार से एक नाम को रेकमेंड किया है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 महिला जजेस को यहां पे रेकमेंड किया गया है। अगर ये हो जाता है, ये भी हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द वुमेन इन द हाईएस्ट जुडिशरी, इन द एपेक्स जुडिशरी ऑफ द कंट्री, काफी ज्यादा सिग्निफिकेंटली बढ़ सकती है। दोस्तों, इसी के बारे में आपके साथ में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर चैनल के द्वारा, और इसके अलावा दोस्तों आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर हैंडल के माध्यम से। ऑल्सो शुरू करने से पहले आपको बोलना चाहूंगा, अनअकैडमी के द्वारा लॉन्च करी गई है स्टूडेंट्स के लिए 60 डेज की एक सब्सक्रिप्शन का ऑफरिंग, जो कि मात्र 15,000 रुपए में उपलब्ध है। और ये वाले के ऊपर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप लोग मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं ANI UPSC। दोस्तों, इस कोड के माध्यम से आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी अवेलेबल हो जाएगी। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई पर्सनल डिटेल्स, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दी गई हैं। राइट गाइस, यहां पर ये वाला जो आर्टिकल था हिंदुस्तान टाइम्स का, इसने इस चीज के बारे में काफी डिटेल में चर्चा करी कि ये जस्टिस बीवी नागरत्ना कौन है, जो कि आगे जाके भारत की पहली CJI बनने वाली है 2027 में। यहां पर इस आर्टिकल को जाके खुद भी पढ़िए आप लोग। ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, कल ही पब्लिश हुआ है ये आर्टिकल।
और इस पर्टिकुलर आर्टिकल में इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं रिगार्डिंग कि इनकी कौन सी नोटेबल जजमेंट्स रही हैं, कौन से नोटेबल कमेंट्स रहे हैं। हम भी आपके सामने एक संक्षेप में दिखाएंगे, लेकिन डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो जाके सोर्स आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। शुरू करता हूं दोस्तों, बताता हूं जस्टिस नागरत्ना के बारे में। इन्होंने बेसिकली एक वकील के तौर पर शुरू किया था एक बेंगलुरु में, और उसके बाद इनकी अपॉइंटमेंट हो गई थी कर्नाटका हाईकोर्ट में एक जज के माध्यम से फरवरी 2008 में, और उसके 2 साल के बाद इनको परमानेंट जज की तरह अपॉइंट कर दिया गया था उसी पर्टिकुलर कर्नाटका हाईकोर्ट में। इंटरेस्टिंग टू नोट, इनके जो पिता थे ES वेंकटरमैया, ये भी भारत के CJI रह चुके हैं ऑलमोस्ट 6 महीने के लिए 1989 में। तो ये ऑलमोस्ट अपने पिता के ही नक्शे कदम पे चलते हुए आज इंडिया की हाईएस्ट जुडिशरी में जाने की पूरा प्रयास कर रही थी, और इनको मौका मिला भी है, ऑलमोस्ट मिला है, क्योंकि अभी तक कोलिजियम के द्वारा नाम रिकमेंड किए गए हैं। यूनियन लॉ मिनिस्ट्री उन नामों को देखेगी और उसके बाद वहां पर अपॉइंटमेंट्स करवाई जाएंगी। तो जैसे ही ये हो जाएगा, ऑलमोस्ट ये तय हो जाएगा कि ये भी बेसिकली अपने फादर के फुटस्टेप्स को फॉलो कर रही हैं। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों, अगर ये चीज हो जाती है, ठीक है, इनको अगर क्लैरिटी मिल जाती है, इनको अगर क्लियरेंस मिल जाती है यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से, तो 2027 में 1 महीने के लिए ये इंडिया की पहली वुमेन CJI बन सकती हैं। अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि इनको अपॉइंट करने का प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, तो यहां पर आपके सामने पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने डिटेल में दिया हुआ है, आप जाकर के इसको पढ़ सकते हैं, ये आपके रेफरेंस पर्पस के लिए है। टॉकिंग अबाउट जस्टिस BV नागरत्ना, इनके बारे में थोड़ी सी जो इनकी नोटेबल जजमेंट्स हैं और जो नोटेबल चीजें रही हैं इनके करियर में, सबसे पहली नोटेबल चीज रही थी नवंबर 2009 में। अभी ये नई जज बनी थी, उस टाइम पे क्या हुआ था कि इनको और इनके साथ कर्नाटका हाईकोर्ट के 2 और जज थे, जिनको की एक कोर्ट रूम के अंदर लॉक कर दिया गया था एक ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टिंग लॉयर्स के द्वारा। लेकिन उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद ये जब बाहर आई, इन्होंने कहा कि हम यहाँ पे गुस्सा नहीं है, वी आर जस्ट सैड दैट द बार हैज डन दिस टू अस, वी हैव टू हैंग आवर हेड्स इन शेम। उस टाइम पर भी इन्होंने सिचुएशन को काफी अच्छे तरीके से, काफी डिग्निफाइड तरीके से हैंडल किया था। इसके बाद दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट जजमेंट जो कि इनके द्वारा 2012 में दी गई थी, यहां पर इन्होंने सरकार के ऊपर सवाल उठाया था कि आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नियंत्रित किस तरीके से करना चाहिए। इन्होंने यहां पर ये कहा कि ट्रूथफुल डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एनी ब्रॉडकास्टिंग चैनल, लेकिन सेंसेशनलिज्म इन द फॉर्म ऑफ ब्रेकिंग न्यूज, फ्लैश न्यूज और इन एनी अदर फॉर्म मस्ट बी कर्ब। हालांकि उस चीज को लेकर काफी डिबेट और डिस्कशन चलती रही। अभी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लेकर सरकार के नियम बहुत अच्छे नहीं है, बट स्टिल येस वी कैन से सो कि इन्होंने भी अपना पूरा का पूरा योगदान दिया था इस पर्टिकुलर सेक्टर को रेगुलेट करवाने के लिए, और सरकार को ये वाले निर्देश जारी किए थे। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट इनके करियर की रही है वो 2019 की रही है दोस्तों, जहां पर इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कही, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन करी कि टेंपल इज नॉट अ कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट। और ये चीज की कवरेज द हिंदू ने एक्सक्लूसिवली करी थी, आप देख सकते हैं अगस्त 2, 2019 की ये खबर है। यहां पर बात बेसिकली इस चीज की आई थी कि टेंपल में काम करने वाले जो प्रीस्ट होते हैं, क्या उनको यहां पे ग्रेचुटी पेमेंट्स अंडर दी पेमेंट्स ऑफ ग्रेचुटी एक्ट मिलनी चाहिए या फिर नहीं मिलनी चाहिए। तो इन्होंने कहा था कि पेमेंट्स ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के तहत इनको यहां पे किसी प्रकार की पेमेंट नहीं मिलनी चाहिए। इनको अगर पेमेंट मिलेगी भी तो वो केवल जो है स्टेट का जो एक्ट है उसके तहत मिल सकती है। इनको पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के तहत किसी प्रकार का यहां पर पेमेंट नहीं मिल सकता है। इन्होंने कहा कि टेंपल एम्प्लॉय विल बी एंटाइटल्ड टू ग्रेचुटी बेनिफिट्स under the Karnataka Hindu Religious Institutions and the Charitable Endowment Act, which is a special law enacted in the state and not under the Payments of Gratuity Act। ये वाली काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट मानी जाती है जो कि जस्टिस BV नागरत्ना ने यहाँ पर दी थी। इसके अलावा दोस्तों कुछ नोटेबल कमेंट्स जो कि इनके करियर में रहे हैं वो भी आपके सामने पेश कर रहा हूं, जस्ट इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट कि कितना ज़्यादा ये यहाँ पर इंटेलेक्ट लेके आती हैं जुडिशरी में। इन्होंने कहा था इंडिया की जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है डज नॉट नो हाउ टू ट्रीट एम्पावर्ड वुमेन। इसके बाद इन्होंने एक मिड डे मील्स के केस की सुनवाई में कहा था कि नोबडी कैन स्टडी ऑन अ हंग्री स्टमक। एंड इसके अलावा दोस्तों इन्होंने एक और ऑब्जर्वेशन करी थी कि देयर मे बी इललेजिटिमेट पेरेंट्स बट देयर कैन नेवर बी इललेजिटिमेट चिल्ड्रन। तो ये कुछ नोटेबल जजमेंट्स और कॉमेंट्स हैं जो कि जस्टिस BV नागरत्ना के द्वारा यहाँ पे दी गई हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि क्लियरेंस यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा दी जाए और भारत को अपनी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश देखने को मिले जो कि 2027 में हो सकता है। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको एक बार फिर से याद करवा दूं, अनअकैडमी के ऑफर्स अभी भी जारी हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं 49,680 में। याद रखिए आपको कोड यूज करना है ANI UPSC, जिसके माध्यम से आपको डिस्काउंट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके साथ ही में दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए सारी की सारी टेस्ट सीरीज भी बंडल अप करके लाया है इस पूरे के पूरे ऑफर में। इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर मेंटरशिप के भी कई सारे मौके मिलते हैं थ्रू दी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा दोस्तों 2+1 ऑफर अभी भी चल रहा है और नए बैचेस शुरू होने वाले हैं 1 सितंबर से, जिनको आप यहां पे एक्सेस कर पाएंगे। मेरे द्वारा भी आप ये सारे के सारे बैचेस को रेफर कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, आने वाले संडे को आपको एनरोल करना है कॉम्बैट में और फ्री टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल करवा दी गई है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।